हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज कुछ कोरिलेटिव वर्ड्स बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को। इन कोरिलेटिव वर्ड्स का जो है ना यूज जो है ना पेयर्स में ही हो तो अच्छा है, और पेयर्स में ही होता है यानी जोड़े में ही होता है ना। तो ये इसका प्रयोग जो है ट्रांसलेशन में और जो है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी इसका प्रयोग बहुत होता है। तो अगर इसको देखेंगे तो आपको फायदा होगा जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ तक कि जो क्लास 11 पे पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड के और अदर बोर्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो, उनके लिए ये उतना ही यूजफुल होगा। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। तो ये कोरिलेटिव वर्ड्स ये कंजंक्शन जो है हमेशा पेयर्स में ही यूज किए जाए तो अच्छा है, और पेयर्स में ही यूज होते हैं। जैसे ऐदर के साथ और लगता है, नेदर के साथ नोर लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है। तो इसको देख लेंगे और इसका प्रयोग मैं सेंटेंस में भी करके दिखाऊंगा, और उस सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में लिख के भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरिलेटिव वर्ड्स को देख लेना है। पहला है ऐदर और। ऐदर और का अर्थ क्या है ये मैंने लिख दिया है, दोनों में से यह या वह। दोनों में से यह या वह के सेंस में, के अर्थ में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ऐदर देख लेना है। ऐदर ही और सी विल कम विथ मी। either he और she यानी कि या वह दोनों में से कोई एक मेरे साथ, है ना, मेरे साथ आएगा। तो या वह मेरे साथ आएगा या आएंगे, यानी दोनों में से कोई एक मेरे साथ आएंगे। either he और she will come with me, यानी दोनों में से कोई एक मेरे साथ आएंगे, या तो लड़का मेरे साथ आएगा या तो लड़की मेरे साथ आएगी। अब देख रहे हैं neither nor का यूज देख लेते हैं। neither का neither nor मीन्स होता है दोनों में से न यह न वह, न यह न वह। जैसे neither Raman nor Suman will come with me। ठीक है, neither Raman nor Suman, या ना तो रमन न सुमन मेरे साथ आएंगे। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, न रमन न सुमन मेरे साथ आएंगे। ठीक है, ना रमन न सुमन मेरे साथ आएंगे, यानी कि ना तो रमन ना तो सुमन। neither nor का अर्थ यही होता है दोनों में से या, दोनों में से न यह न वह। राइट। अब बोथ के साथ एंड लगता है, तो इसका भी एग्जांपल देखेंगे बोथ के साथ कैसे एंड लगता है। बोथ के साथ जो ये जो कोरिलेटिव वर्ड्स है, बोथ के साथ एंड लगता है। बोथ इसका अर्थ होता है दोनों ही। जैसे बोथ रमन एंड सुमन आर लेजी। ध्यान से देखना है, बोथ रमन एंड सुमन आर लेजी, यानी रमन और सुमन दोनों ही आलसी हैं। ठीक है, बोथ रमन एंड सुमन आर लेजी, यानी रमन और सुमन दोनों ही आलसी हैं। समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस में अगर इसका यूज दो एग्जांपल इसका देखते हैं। दो THOUGS, though he is very poor,
ही इज वेरी पुअर, ही डजंट या डज नॉट बेग, है ना। दो ही इज वेरी पुअर, ही डज नॉट बेग, यानी यद्यपि, यद्यपि इसका अर्थ हो गया यद्यपि वह गरीब है, तथापि वह भीख नहीं मांगता है, भीख नहीं मांगता है। वेरी पुअर येट ही डज नॉट बेग, यहां येट लगेगा, येट ही डज नॉट बेग। वेदर दो अल्दो के साथ येट आता है, येट इसके साथ आएगा क्योंकि ये अल्दो, दो और अल्दो के साथ येट ये पेयर में यूज होगा। इसका अर्थ होता है यद्यपि, तथापि के सेंस में, हालांकि, फिर भी के सेंस में। दो ही इज वेरी पुअर येट ही डज नॉट बेग, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह भीख नहीं मांगता है, राइट। अब देखेंगे वेदर, वेदर के साथ क्या कौन सा कोरिलेटिव वर्ड आता है, वेदर के साथ आता है और, ये किसके सेंस में होता है, कि या के सेंस में। वेदर आई डू नॉट नो, वेदर आई डू नॉट नो he will come or not, whether I do not know he will come or not। whether और किस सेंस में इसका यूज होता है, कि या के सेंस में। इसका अर्थ क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं कि, मैं नहीं जानता हूं कि वह आएगा या नहीं, राइट। तो यहां तक वेदर और तक मैंने बता दिया। नॉट ओनली बट आल्सो, ये न केवल बल्कि भी इसके सेंस में इसका यूज होता है। जैसे इसका देखेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का, ही इज नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय but also but also an obedient boy। जैसे he is not only an intelligent boy but also an obedient boy। जैसे इसका अर्थ हो गया वह न केवल एक प्रतिभावान विद्यार्थी है या एक प्रतिभाशाली लड़का है, बल्कि एक आज्ञाकारी लड़का भी है। राइट, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे लेस्ट। लेस्ट के साथ कौन सा कोरिलेटिव वर्ड आता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। तो लेस्ट के साथ शुड आएगा, लेस्ट के साथ शुड आएगा। ये किस सेंस में इसका यूज होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, इस सेंस में यूज होता है, ठीक है। इसका सेंटेंस बनाकर इंग्लिश सेंटेंस, हाँ, लेस्ट के साथ कोरिलेटिव वर्ड्स कौन सा आएगा, शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। ये किस सेंस में इसका यूज होगा, कहीं ऐसा ना हो कि, राइट। जैसे वर्क हार्ड, एग्जांपल इसका देखेंगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू, अब इसके साथ क्या आएगा, शुड, तो लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसका सही हिंदी अर्थ क्या होगा, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम
असफल हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, है ना। लेस निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड है ना, इसीलिए इसके साथ नॉट नहीं लगता है। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब देखेंगे नो सूनर देन। नो सूनर के साथ कौन सा वर्ड आता है, कोरिलेटिव वर्ड। नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होगा। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत यूजफुल है ये क्लास। तो नो सूनर देन इस किस सेंस में होता है इसका यूज, इसका सेंस हिंदी सेंस होता है जैसे ही की, है ना। तो एग्जांपल देख लेंगे। नो सूनर डिड ही कम आउट, no sooner did he come out, he was arrested. He was arrested. No sooner did he come out, he was arrested. ठीक है ना, जैसे ही वह बाहर आया, है ना, जैसे ही वह बाहर आया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही वह बाहर आया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नो सूनर डिड ही कम आउट ही वाज अरेस्टेड। अब देख लेंगे हार्डली स्केर्सली। हार्डली और स्केर्सली के साथ कौन सा वर्ड आता है, हमेशा व्हेन। ये किस सेंस में इसका यूज होता है, ये ही और की के सेंस में यूज होता है। सेंटेंस लिखेंगे, इंग्लिश सेंटेंस लिख लेंगे, उसको हिंदी में हम बता देंगे, समझ में आ जाएगा। अब हार्डली और स्केर्सली के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है, व्हेन। व्हेन इसका जो है ना किस सेंस में इसका यूज होता है, ही और की के सेंस में। तो इसका एग्जांपल देख लेंगे। ही हार्डली ओपन हिज आईज कौन सा वर्ड आएगा उसके बाद, when someone knocked at the door। ठीक, इसका अर्थ क्या होगा, उसने आंखें खोली ही थी, उसने आंखें खोली ही की, किसी ने दरवाजे को खटखटाया, कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया। अब लास्ट देखेंगे एज। तो इसका किस सेंस में यूज होता है, किस सेंस में, जितना उतना, जैसे ही वैसे ही, जब तक तब तक, जहां तक वहां तक, इस सेंस। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।